स्टूडेंट, आज हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न परीक्षाओं में ज्यामिति से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें कुछ समान सूत्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ सूत्र हम देख भी चुके हैं। आज हम चाहते हैं कि कम समय में एक स्थान पर समराइज फॉर्म में आपको सूत्र मिल जाएं, और साथ में हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि कहीं न कहीं जो ज्यामिति से संबंधित विभिन्न आकृतियां हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे कुछ मूल आकृतियों से। देखें इसमें कि जो हमारी क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति में किन किन बातों का हम अध्ययन करते हैं और उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। क्षेत्र मिति में हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का अध्ययन करते हैं। 2 डायमेंशन के अंतर्गत हम लेते हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। 3D जिसे 3 डायमेंशन या त्रिविमीय कहते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं घन, घनाभ, वेलन, शंकु और गोला का। अब एक एक को देखेंगे कि उसकी आकृति क्या है, उससे संबंधित सूत्र क्या क्या हैं, जिससे कि हमारा किसी भी तरीके से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, और साथ में हमारी पुनरावृत्ति हो जाए। क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं उनमें यदि आपको फार्मूला याद है, किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं यह आपको पता है, तो पूरी संभावना रहती है कि प्रश्न छूटता नहीं है। इसलिए फटाफट देखते हैं। बड़ी मेहनत से मैंने इसको समराइज फॉर्म में बनाया है। सबसे पहले देखेंगे जो आपका आयत है, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसका जो आपका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान रखें, जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो लंबाई गुणे चौड़ाई आएगी। ध्यान रखने की बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जब परिमाप आएगा, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, वहाँ पर आ जाएगा 2 × L + B। यदि हम परिमाप निकाल रहे हैं तो हम जो लंबाई और चौड़ाई है उसको जोड़ेंगे, उसका एडिशन करेंगे। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन है, लंबाई × चौड़ाई। फिर विकर्ण है आयत में। आपको जो अगर विकर्ण दिया हुआ तो आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण का वर्ग बराबर होगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आ जाते हैं दूसरी जो आपकी आकृति है, वह है वर्ग, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। हम समझते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा? a का वर्ग मीन्स भुजा का वर्ग। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × भुजा, 4 × भुजा। किसी एक भुजा की जो हमको माप दी होगी उस तरीके से हम उसको परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण 4 × √a। ये आपका विकर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट आकृति है हमारी। फिर आती है क्या? त्रिभुज। त्रिभुज हमें पता ही है, 3 साइड्स होती हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख रूप से जो फार्मूला इस्तेमाल होता है परिमाप का, हीरोंज फार्मूला जिसे कहते हैं, यह आपका होता है √S × S - A × S - B × S - C। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम S कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, जिसे सेमी पेरीमीटर बोला जाता है। ये कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी साइड्स होती हैं ट्रेंगल की, उन तीनों साइड्स के बेस पर निकाला जाता है। तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट होगा उसे ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा S की वैल्यू आ जाएगी। और इस S की वैल्यू पता करने के बाद हम डायरेक्ट क्षेत्रफल जो आपका है वो आप निकाल सकते हैं, फार्मूला में दिया हुआ है। ये पहली कंडीशन है। किसी भी तरीके का आपका त्रिभुज हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इस जो सेमी पेरीमीटर है इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला है S = S - A × S - B × S - C। यहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर लिख लें कि ये त्रिभुज का क्या है, ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है। ये क्षेत्रफल निकालने का कॉमन फार्मूला, कैसी भी तरीके का आपका त्रिभुज हो
वह समकोण हो, समबाहु हो, कैसा भी हो, तो उसको आप इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक भी है, जो नीचे मैंने बताया है कि अगर आपका समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के लिए आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए आपका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है, यहाँ पर आप समकोण बना लें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यदि आपका समकोण है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बी इंटू एच, मीन्स बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट के बेस पे आप समकोण का निकाल सकते हैं। फिर है आपका यदि समबाहु त्रिभुज हो तो कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कि तीनों भुजाएं बराबर हों। इसके लिए जो फार्मूला है वो आपका है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगला जो आपका ज्यामितीय शेप है वो आपका क्या है, वृत्त है, सर्किल। क्या क्षेत्रफल है इसका, πr²। r जहां पर क्या है, उस वृत्त की रेडियस है। परिधि क्या होती है, 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। और अगर कभी दूरी पूछा जाता है, कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि आपको परिधि दी हुई है, परिधि किसकी दी हुई है, जो आपका वृत्त है उसकी परिधि दी हुई है, और उसके आधार पर आपको कई बार निकालना पड़ता है कि उस परिधि द्वारा, मतलब जो वृत्ताकार पहिया है उस पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो उसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, दूरी मतलब चली गई दूरी बराबर क्या होगी, परिधि, मतलब जो वृत्त है उसकी परिधि 2πr इंटू जितने चक्कर उसने लिए हैं, मतलब जितने बार वो पहिया चलेगा उतनी दूरी तय करेगा, तो चक्करों की संख्या। ये कॉमन प्रश्न कई बार आते हैं, तो आपको इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका घन। ये अब 3 डायमेंशन में आपका चालू हो गया। जो आपका नेक्स्ट है क्या, घन, क्यूब। इसकी आकृति पुस्तकों में कई जगह दी हुई होगी, यहाँ पर मैं उसको ड्रा नहीं कर पाया हूँ। यहाँ देखें आप, तो जो आपका ये घन है ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है इसका, आयतन। घन का आप आयतन कैसे निकालेंगे, घन का आयतन है आपका a³। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 6a²। वक्र पृष्ठ क्या है, 4a²। यहां ध्यान रखना है ये सभी चीजें अलग अलग हैं, आयतन एकदम अलग है। यदि आपको किसी भी साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप आयतन निकाल सकते हैं a³। संपूर्ण प्रश्न जब आप निकालेंगे, जब आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वहां आ जाएगा 6a²। जब आप वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 4a²। और यदि आप विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, a इंटू स्क्वायर ऑफ 3, a इंटू स्क्वायर ऑफ 3। ये आपका घन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका घनाभ है। घनाभ आप देखें तो घनाभ में आपका क्या आ जाएगा फार्मूला, इसका भी इसके चित्र बनाने के लिए फिर आप नॉर्मली कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि 3D का मेजरमेंट रहता है, प्रॉपरली ना बने, इससे अच्छा है कि आपको उससे संबंधित एग्जाम्पल दिया जाए। तो घनाभ के लिए जो आपका एग्जाम्पल है वो मैच बॉक्स को आप कल्पना कर सकते हैं कि मैच बॉक्स की आकृति कैसे होती है, कमरे की आकृति। इसके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल है कमरे की आकृति, और माचिस की जो आकृति है वह आपका घनाभ होता है, क्यूबॉइड। क्या होता है इसका आयतन, L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L लेंथ है, V विड्थ है, H हाइट है। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। जब आप वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वक्र पृष्ठ 2 इंटू L प्लस B इंटू H आ जाएगा। विकर्ण की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका स्क्वायर रूट आया। ये बात हो गई आपकी घनाभ की। अब हम देखते हैं बेलन, सिलेंडर। बेलन, सिलेंडर, इस आकृति से भी हम बहुत अच्छी से विज्ञ हैं, जानते हैं। इस आकृति को हमारी जानकारी में है आकृति। इसका क्या होता है, इसका जो आपका आयतन है वो क्या हो जाएगा, πr²h। क्या होगा, πr²h। इसका जो पृष्ठ है वह वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πrh, जहां r क्या है, त्रिज्या है, h क्या है, उस बेलन की ऊंचाई है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस r। क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, 2πrh
2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति देखने का प्रयास करें। फिर है आपका शंकु। क्या है? शंकु, जिसे आप कौन बोलते हैं। इसका क्या आयतन क्या है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 होता है। ये एक रिलेशन याद रखने के लिए है, और हमको फार्मूला भी अगर याद नहीं रहे तो इस तरीके का जो ये कथन कहने से हमको ये फायदा है कि यदि हमको बेलन का याद है तो बेलन का हम जानते हैं आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। मैथमेटिक्स वाले हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। जहां पर एल क्या है, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चित्र देखिए कि शंकु किस तरीके से बनता है। एक वृत्त होता है और वृत्त के आधार पर ही आपका शंकु बनता है। तो यहां पर जो आपका एल होता है, जो आपकी आकृति है उसमें देखा, जो आपका एल होता है ये आपकी तिर्यक लंबाई रहती है, जिसे इंग्लिश में स्लैंट लेंथ बोलते हैं, स्लैंट लेंथ बोल दें या स्लैंट हाइट कह दें। तो उसके आधार पर आपके ये जो कुछ फार्मूले निकलेंगे। वक्र पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं पाई आर एल, वक्र पृष्ठ कैसे निकालेगा शंकु का? पाई आर एल, जहां पर आर क्या है उस वृत्त की रेडियस है और एल क्या है उसकी तिर्यक लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट लेंथ। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ आपका निकलेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर इसकी संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं गोला, स्फेयर। स्फेयर का जो हमारा आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसका संपूर्ण पृष्ठ जो आपका होगा, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जो भी आप कह लें, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ गोले का एक ही होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्र पृष्ठ पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। वह आपका आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर उस गोले की त्रिज्या है। तो इस तरीके से आयतन भी हमने देख लिया और गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ भी देख लिया। तो आज हमने जो भी हमारी ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आकृतियां होती हैं, इन आकृतियों से संबंधित जो सूत्र हैं, उसके आयतन के सूत्र हैं, वक्र पृष्ठ के सूत्र हैं, संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र हैं, और जो भी उसमें अलग अलग एब्रीविएशंस आते हैं कि मीन्स एल क्या है, एच क्या है, आर क्या है, इसको देखने समझने का हमने प्रयास किया। ये सारे फार्मूले को किसी कॉपी में लिख लें और इनका अभ्यास करें। इनसे संबंधित प्रश्नों को भी एक 2 प्रश्नों को लगाएं। पहले भी हमने कुछ किए हुए हैं और कुछ प्रश्नों को हम और कर लेंगे। यह रिवीजन इसलिए आवश्यक है कि कई बार मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति होती है और यदि हम किसी चीज़ को दोहराते नहीं हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको हम साथ में बीच बीच में पुनरावृत्ति भी करते रहें। आपको सामग्री अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसका अध्ययन भी करें, साथ में अपने साथियों को भी बताएं। और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रयास आपके लिए सार्थक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सार्थक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जय भारत, जय हिंद।